क्यों न मैं इसकी अस्थि मज्जा रुधिर बिना इसको नुकसान पहुंचाए इसके तेज को खींच लूं। जब वो धुआं छोड़ता भगवान को कुछ नहीं होता। भगवान अपनी समाधि में लीन हो जाते और फिर धुआं छोड़ते छोड़ते जब परेशान हो गया तो फिर अग्नि छोड़ने लगा। सोचा कि अग्नि से जला दूंगा भगवान को, लेकिन अग्नि से भी नहीं जला पाया। अग्नि छोड़ने लगा तो पूरी पर्णकुटी जलने लगी, पूरा कुटिया पूरी अग्निशाला जलने लगी। लेकिन भगवान वैसे ही बैठे हैं, उनका रोवां भी नहीं जला। और फिर भगवान सोचते हैं क्यों न मैं इसे बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रण में कर लूं। तो भगवान ने अपने तेज से उस नागराज के यहाँ गले पे जो पकड़ा, गर्दना पकड़ा, जिसे कहते हैं नटोला, यहाँ पकड़ा तो जैसे ही पकड़ा वो एक माड़वक के रूप में आ गया। फिर भगवान पकड़े रहे तो फिर छोटे से सर्प का रूप धारण कर लिया। अभी तो बड़ा सर्प था, नाग था, लेकिन एक छोटे से सर्प का रूप धारण कर लिया। और फिर भगवान उसे पकड़ करके अपने पात्र में रख लेते। आपने कभी कभी चाइनीज मूवी देखा होगा या जापानीज देखा होगा, उसमें बनते लोग क्या करते हैं, जब कोई भयंकर विषधर सर्प होता है उसको किसी मंत्र से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तब उसे अपने पात्र में पकड़ते हैं। उसे किस में पकड़ते हैं? उसे अपने पात्र में पकड़ते हैं। क्योंकि ये बुद्धिस्ट मूवी है, इसमें बौद्ध संस्कृति को दिखलाया गया। क्योंकि बुद्ध के पात्र में अभूत क्षमता होती है, शक्ति होती है, इसलिए बुद्ध ने उसे अपने पात्र में रख लिया। तो उसका सारा तेज जो था, सारा जो बल था, वो वहीं नष्ट हो गया। अब वो न धुआं छोड़ सकता था, न आग छोड़ सकता था, न माड़वक का रूप धारण कर सकता था, यानी किसी आदमी का रूप भी नहीं धारण कर सकता था। और इधर जब वो अग्नि छोड़ रहा था तो उर्वेल कश्यप सोच रहा था कि लगता है श्रमण गौतम मारा गया, लगता है श्रमण गौतम मारा गया। मैंने उसे बार बार मना किया था कि मत जाओ, अग्निशाला में एक भयंकर नागराज है, वो तुम्हें भस्म कर डालेगा, जला डालेगा या फिर निगल जाएगा। लेकिन श्रमण गौतम उसने सुना नहीं। लगता है कि अब मारा गया बेचारा श्रमण गौतम। सुबह में आकर के देखता तो सब कुछ जल गया, लेकिन भगवान साधना में बैठे हैं, सामने पात्र रखा है। उर्वेल कश्यप जैसे आता, भगवान को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता कि श्रमण गौतम तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको कुछ हुआ नहीं। फिर भगवान पात्र उठाते और उर्वेल से कहते, लो तुम्हारा नाग राजा बहुत परेशान करता था ना, लो अपने नाग राजा को संभालो। अब वो शक्तिहीन हो गया, पात्र से निकाला तो भी अब पहले जैसा दिव्य शक्तिशाली नहीं रहा। अब उसे छोड़ दिया, एक सामान्य सर्प हो गया, जैसे आपके घरों में निकलता है, एक डंडा मारे तो मर जाए, वैसा कर दिया भगवान ने। प्राण नहीं लिया, नुकसान नहीं पहुंचाया, बस उसके तेज को भगवान ने खींच लिया। अब उर्वेल कश्यप सोचता है श्रमण गौतम तो महारिद्धिशाली है, बहुत चमत्कारिक है। फिर निवेदन करता, हे श्रमण गौतम, मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन और यहाँ पे रुकें, यहाँ पे कुछ दिन और रुकें। भगवान उसके निवेदन को स्वीकार कर लेते और उसकी कुटिया के बगल में ही जो दूसरा वन खंड था, दूसरा ही जंगल छोटा सा था, वन था, उसमें जाकर के निवास करने लगे। निवास करने लगे।
फिर उसके मन में आया, उस समय ऋषि मुनि जो होते थे, तपस्वी जो होते थे, उनके लिए साल में एक बार यज्ञ होता था। तो राजा महाराजा श्रेष्ठी बड़े बड़े लोग उनको दान करने के लिए सुंदर सुंदर वस्तुएं लेकर के आते थे, खाद्य पदार्थ लेकर के आते थे। उसने सोचा कि कल मेरे यहाँ यज्ञ होना है और उर्वेला के जितने भी बड़े बड़े श्रेष्ठी हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग आएंगे और कुछ न कुछ लेकर के आएंगे, कुछ न कुछ लेकर के आएंगे। तो अगर श्रमण गौतम ने वहां कोई चमत्कार दिखा दिया तो श्रमण गौतम की वाह वाह होने लगेगी, मेरा मान कम हो जाएगा। तो अच्छा हो कि श्रमण गौतम कल ना आए भोजन में। भगवान उसके मन की बात जान जाते। अगला दिन जब होता तो कुंभंग समय में ही भगवान उत्तर कुरु में चले जाते और वहां पे चारिका करके भोजन करते, पूरा दिन वहीं पे विहार करते, पूरा दिन वहीं पे बिताते। और इधर इसने अपना यज्ञ संपन्न किया, पूरा दिन खत्म हो गया। अगले दिन सुबह निमंत्रण के लिए आया, श्रमण गौतम कल मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था यज्ञ में भोजन देने के लिए, तुम आए नहीं। तो भगवान कहते हैं कि क्या तुम कल यही नहीं विचार कर रहे थे कि श्रमण गौतम ना आए, उसके आने से मेरा मान कम हो जाएगा, श्रमण गौतम का मान बढ़ जाएगा? बोले हाँ, मैं ऐसा विचार कर रहा था। कैसे जान गए? फिर आश्चर्यचकित होता कि श्रमण गौतम तो महारिद्धिशाली है, महाशक्तिशाली है, मन की बात भी जान जाते। लेकिन न त्वेव अर्हा यथा अहम, लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं है। भले जान जाते हैं तो क्या, चमत्कार दिखाते हैं तो क्या। फिर अगला दिन होता, भगवान जिस वनखंड में थे, चातु महाराज के देवता, मैंने बताया था ना कौन कौन है चातु महाराज देवता? हाँ, पूर्व के देवता, पश्चिम के, उत्तर के, दक्षिण के। पुरथिमेन धतरठो दक्षिणेन विरुल्लको पश्चिमेन विरूपको कुबेरो उत्तरम दिशा। तो ये चारों दिशाओं के देवता जब आते हैं भगवान बुद्ध का दर्शन करने, क्योंकि भगवान बुद्ध तो सत्ता देव मनुष्य आनंद है ना, देवताओं और मनुष्यों के गुरु हैं। हम जब वंदना करते हैं तो यही वंदना करते हैं कि बुद्ध क्या है? सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवाति। बुद्ध देवताओं और मनुष्यों के भी गुरु हैं। बुद्ध देवताओं और मनुष्यों के भी गुरु हैं। अब रात्रि के समय, मध्य रात्रि में, जिसे अब आधी रात समझते हैं, आधी रात को अक्सर आप लोग बाहर नहीं निकलते कि भूत प्रेत पकड़ता है ना। आधी रात को बाहर निकलते हैं, आधी रात को क्या पकड़ता है? घनघोर रात्रि हो तो 12 बजे भूत प्रेत पकड़ लेता है ना। लेकिन आधी रात को भगवान बुद्ध से मिलने के लिए चातु महाराज देवता आए और पूरा वनखंड जो था वो प्रकाश से भर गया। जैसे रात्रि के समय में जब यहाँ लाइट जलती है, प्रकाश जलती है, तो पूरा दिखाई देता कि पांडाल में लाइट जली हुई है, दूर से दिखाई देता। ऐसे ही जंगल में, वनखंड में, छोटे से खंड में जब देवतागण आए तो पूरा वनखंड प्रकाश से भर गया। जब देवतागण आते हैं तो जहां जाते हैं वहां प्रकाश हो जाता है। उर्वेल कश्यप आता भगवान के पास, कहता कि श्रमण गौतम चलो, भोजन तैयार है। अच्छा, रात्रि में मैंने देखा कि इस वनखंड में बहुत प्रकाश हो रहा था, क्या जलाया था तुमने, इतना प्रकाश था? बोले कश्यप,
मुझसे मिलने के लिए चातुक महाराज देवता आए थे, उनके तेज से ये वनखंड प्रकाशित हो रहा था। फिर मन में सोचने लगता, अरे श्रमण गौतम तो महारिद्धिशाली हैं, इससे मिलने के लिए देवता गण आते हैं, इससे मिलने के लिए देवता गण आते हैं। लेकिन फिर वही बात कहता, न त्वेव अर्हा यथा अहं, लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं है। कुछ भी है लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं है। फिर दूसरे दिन हुआ तो दूसरे दिन देवराज शक्र स्वयं आए, फिर अगले दिन सहमपति ब्रह्मा आए। फिर वही बात पूछता है कि कल भी देखा कि प्रकाश से भरा, आज उससे दुगना प्रकाश से भरा। जब शक्र आए, कौन आया? बोले देवराज शक्र आए। फिर कहता, अरे श्रमण गौतम तो महारिद्धिशाली, इससे देवराज शक्र स्वयं मिलने के लिए आते। लेकिन न त्वेव अर्हा यथा अहं, कुछ भी हो मेरे जैसा अर्हत नहीं। फिर तीसरी बार जब सहमपति ब्रह्मा आए तो वनखंड 10 गुना प्रकाश से भर गया, और भी तेज प्रकाश से भर गया। फिर वही बात पूछता, कहता है कि न त्वेव अर्हा यथा अहं, लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं। फिर भगवान भोजन के लिए चले जाते, उस समय अचानक से बाढ़ आ गई, पूरा उर्वेला डूब गया। बाढ़ आई और पूरा उर्वेला डूब गया। उर्वेल कश्यप नौका में बैठ करके जहां ऊंची भूमि थी वहां भाग लिया। और फिर उसे बाद में विचार आया कि अरे श्रमण गौतम बेचारा डूब गया होगा पानी में। आदमी जब कहीं संकट में होता है ना, मरने वाला होता है, डूब रहा होता है, जल रहा होता है, तो पहले किसको बचाता है? मैं को बचाता है, मेरे को नहीं बचाता। तीनों तृष्णाओं में कौन सी तृष्णा सबसे मजबूत है? काम, भव, विभव, है ना? तो भव तृष्णा तीनों में सबसे अधिक प्रबल है। काम तृष्णा भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। भव का अर्थ है बने रहना। तो बने रहने में क्या बना रहे? मैं बना रहूं, मेरा बना रहे, मैं सुखी रहूं, मेरे सुखी रहे। यही तो बार बार आता है ना, हे भगवान मैं सुखी रहूं, मेरा बेटा सुखी रहे, ये हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, हाँ मेरे बेटे का ये हो जाए, ये हो जाए, सब मेरा ही मेरा है ना। लेकिन जब संकट आता है तो मेरे को आदमी बाद में देखता है, पहले मैं को देखता, पहले मैं निकल जाऊं। उर्वेल कश्यप पहले बाहर निकल गया। फिर सोचता है अरे श्रमण गौतम तो बेचारा डूब गया होगा। फिर वापस नौका लेकर के आता है, चलता हूं, देखता हूं कहीं डूबा होगा, हाँ तो उसकी डेड बॉडी को उठा करके ले आऊंगा। इधर जब बाढ़ आ गई, भगवान साधना कर रहे थे, जब बाढ़ आई पूरा सब डूब गया, तो भगवान सोचते हैं, चूंकि रात का समय था, रात के समय में कभी कभी होता था, नदी के किनारे वाले जानते होंगे कि कभी कभी जब नदी का जल बढ़ता है, लोग सोए हैं तब तक सब डूब जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि सुतंगामं महोघो मच्चुमादाय गच्छति। जैसे गांव के लोग सोए हैं, बाढ़ डुबा ले जाती है, ऐसे ही मृत्यु जब आदमी सोया रहता है, बेहोश है, अपनी कामनाओं में बेहोश है ना, सोया है, और मृत्यु आकर के उसे लेके चली जाती है। और